हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने केवल 10th किया हुआ है और 10th के बाद कोई स्पेसिफिक ना तो उनके पास कोई डिग्री है और ना ही उन्होंने 12th किया हुआ है और ना ही कोई स्पेसिफिक उनके पास कोई डिप्लोमा है या कोई आईटीआई है, ना ही कोई सर्टिफिकेशन है और वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट में जाने का उनका कोई सपना है। तो केवल 10th के लिए लगभग 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यहाँ पर। इसके फॉर्म 20 तारीख से फिल किए जाएंगे, ठीक है। 20 तारीख से ये फॉर्म फिल किए जाएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जैसे मान के चलिएगा खाना बनाने वाले हैं, पेंटर हैं, ठीक है, ड्राइवर हैं आपके, और दर्जी हैं आपके, और जी क्या कहना चाहिएगा चालक हैं या इस तरीके से, मतलब काफ़ी जो आपके ट्रेड्स हैं, काफ़ी ट्रेड्स में यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं और ये वैकेंसी सीआरपीएफ की हैं। तो सीआरपीएफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका प्रोसेस क्या होगा, कितना एग्जाम आएगा, तो कैसे एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन से एज वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितनी एज वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर हमारे पास कोई टेक्निकल या ट्रेड का डिप्लोमा नहीं है या कोई हमारे पास आईटीआई नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते। सारी डिटेल की जानकारी हम अपनी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर देते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज सीआरपीएफ की तरफ से आई है। किसकी? सीआरपीएफ। ये आपको जो नोटिफिकेशन है RECT.CRPF.gov.in से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश वाली पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, हिंदी आती है तो हिंदी वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अब ये विज्ञापन 8 अप्रैल को जारी कर दिया गया, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 8 अप्रैल को जारी हो चुका है। ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, इन्होंने कह दिया कि वैकेंसीज आ रही है, कल का नोटिफिकेशन है। ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 20 अप्रैल है। 20 अप्रैल से ये फॉर्म फिल किए जाएंगे और 19 मई तक ये फॉर्म फिल होंगे। 20 अप्रैल से 19 मई तक ये फॉर्म फिल होंगे। और ये जो वैकेंसीज है वो सीआरपीएफ में कांस्टेबल की है और टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल और ट्रेडमैन और पायनीर की। टेक्निकल, ट्रेडमैन और पायनीर, 3 अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, लेकिन अलग अलग ट्रेड बहुत सारी हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया। लगभग 9000 से ज्यादा पद इसके होने वाले हैं। एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये होती है इसमें कि सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, ठीक है। नंबर 2 पे बात करिए इस भर्ती प्रक्रिया में फिजिकल यानी कि पीईटी, मापदंड तौल, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज का सत्यापन, ये देखते हैं। ये सारी चीजें समझेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्लियर है। इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले पीईटी होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा आपका, या पीएसटी होगा जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड आधारित टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी होगा। कंप्यूटर पे एक टेस्ट होगा जिसको आप कहते हो परीक्षा, एग्जाम जिसको कहेंगे। एग्जाम के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे मान के चलिए आप दर्जी के लिए जाना चाह रहे हैं और आपके पास कोई डिप्लोमा भी नहीं है उसका, ना ही कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपका एक टेस्ट होगा, वहां पे आपको वो टेस्ट पास करना होगा। या आप मान के चलिए ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, वहां पर ड्राइवर बनने के लिए जा रहे हैं, देन आपको वहां पर कोई वाहन चला करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप पेंटर के लिए जा रहे हैं तो आपका पेंटर का भी अपना एक टेस्ट होगा। तो पहले आपको एक नॉर्मल एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्री टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा आपके कि सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल की कुछ ना कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे होंगे। हाइट का पैरामीटर्स होगा, दौड़ का पैरामीटर्स होगा, चेस्ट का पैरामीटर्स होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो एग्जाम का अपने पैरामीटर्स होंगे, उसके अंदर मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, क्या क्या आने वाला है उसका और कितने क्वेश्चंस का होगा वो भी इसका पैरामीटर्स होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में क्या होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने सारे प्रोसेस से हमें यहाँ पर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर 9175 वैकेंसीज हैं। 9175 वैकेंसीज किस तरीके से हैं, इसका देख लेते हैं डिवाइडेशन। 9096 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए हैं और फीमेल कैंडिडेट की 79 वैकेंसीज हैं। फीमेल कैंडिडेट की 79 और 9096 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट की, तो कुल मिलाकर के 9175
वैकेंसीज के लिए, पद के लिए ये पूरा का पूरा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिटेल है, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये जो पूरी डिटेल है आप यहाँ चेक कर सकते हो इसकी। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं कि कहाँ पर कहाँ से कितनी कितनी निकली हैं, यूपी में कितनी है, किस में कितनी है, तो टोटल यहाँ पर इन्होंने डिवाइडेशन दे रखा है इसका। आगे चलते हैं। अभी देखिएगा, पायनियर विंग के लिए जो रिक्तियां होने वाली हैं आपकी वो 20 होंगी, वो इलेक्ट्रीशियन और मेसन के लिए होंगी, इलेक्ट्रीशियंस की होंगी और मेसन की होंगी। आगे हर एक पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। राष्ट्रीयता, नागरिकता कैसी होनी चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए। सबसे पहले भारत के नागरिक आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल यूपी के या सीआरपीएफ के लिए आप क्या होने चाहिए, यू आर ए इंडियन, तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं हुआ। कैसा अयोग्य? ऐसे जिसके व्यक्ति पति या पत्नी जीवित हो, एक से ज्यादा जीवित हो, इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं जो हर एक एग्जाम में शर्तें दी जाती हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये बात आती है कि आपकी एज से रिलेटेड, कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांस्टेबल की, किसकी? चालक की या ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए जो होने वाला है 1/1/2026 को 21 से 27 वर्ष के बीच मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27, किसके? 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इसमें कैसे पता करें कि हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्लियरली दो चीजें दे रखी है। एक आपकी बिल्कुल 2/1/2099 से पहले और 1/1/2005 के बाद, यानी कि 1/1/2005 के बाद में अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आप अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 के बाद की है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, या 2/1/1999 से पहले की है, जैसे 98 है, 97 है, तब भी आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और सेकंड कैटेगरी बनती है उन कांस्टेबल की, उन सिपाही की जो मोटर मैकेनिक हैं, ठीक है, मोची हैं, बढ़ई हैं, दर्जी हैं, ब्रास बैंड हैं, पाइप बैंड हैं, माली हैं, बिगुलर हैं, पेंटर हैं, रसोईया हैं, नाई हैं, धोबी हैं, सही है, जलवाहक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड के, यानी कि इस तरीके के जितने भी जो ट्रेड्समैन है उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया होगा वो 1/1/2026 से 18, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए? 23 साल। 18 साल, कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 23 साल, यानी कि 2/1/2023 से पहले और 1/1/2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। 1/1/2003 से पहले का कोई कैंडिडेट ना हो और 1/1/2008 के बाद का, जैसे 2009 है, 2010 है, तो वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके और इस वाली डेट के बीच में कहीं लाइक करती है तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्वेशन आपको मिलता है एज पर गवर्नमेंट रूल, कि एससी को आपको मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है 3 साल का, फिर एक्स सर्विसमैन हो गए, इस तरीके के जो भी रिजर्वेशन के क्राइटेरियाज हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई होंगे। अगर ये आपको पता करना है कि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको कितना होगा, तो कमेंट्स कीजिएगा, नहीं तो आप इस वाले टेबल से कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो कि 10 साल होता है आपका दंगों से जस्ट जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, फ्रीडम फाइटर के लिए। आगे देखते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे इसके। अब आते हैं सीधे सीधे पॉइंट्स पर, एजुकेशन पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 इस पीडीएफ में पॉइंट नंबर 9 है। इस पॉइंट नंबर 9 पे भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट को यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि एजुकेशन क्या होने वाली है। तो एजुकेशन में सबसे पहले चालक की बात कर लेते हैं। चालक में दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी योग्यता। और शैक्षणिक योग्यता में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मैट्रिक या समकक्ष, मैट्रिक या समकक्ष, आपने 10th कर रखा हो या 10th के समकक्ष इक्विवेलेंट कोई ऐसा सर्टिफिकेट कर रखा हो जो सरकार ये प्रमाणित करती है कि ये 10th के इक्विवेलेंट है, अब ये 10th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसी चीज जो ये वैलिडेशन या ये प्रूफ कर दे कि आपने 10th के इक्विवेलेंट पढ़ाई कर लिया, तो वो एजुकेशन में काउंट हो जाएगी। अब आते हैं टेक्निकल की बात करते हैं। बाहरी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास डीएल होना चाहिए, हैवी डीएल। हैवी डीएल क्या होता है, तो जो कैंडिडेट ड्राइविंग करते हैं उनको पता होगा कि हैवी डीएल क्या होता है और एलएमबी डीएल क्या होता है। लाइट मोटर व्हीकल का जो डीएल होता है वो क्या होता है, हैवी मोटर व्हीकल का डीएल क्या होता है। तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल डीएल होना चाहिए। मैकेनिकल मोटर वाहन के लिए, इसके लिए भी देखिएगा
मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास, ठीक है, मैट्रिक कम से कम मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास आपके पास होनी चाहिए। और तकनीकी में आपका देखिएगा, राष्ट्रीय या राज्य विषय प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष की उपाधि यानी कि ITI का प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का आपका व्यवहारिक अनुभव। इसके लिए आपको ITI मांगी है, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या राज्य प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसमें, मोटर मैकेनिक में, देन आपके पास ITI होनी चाहिए। किसमें, मोटर मैकेनिक में आपके पास ITI होना जरूरी है। और अन्य सभी ट्रेड के लिए क्या होना चाहिए, देखिए तकनीकी के लिए संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना चाहिए। अगर आप मोटर मैकेनिक हैं देन आपका ITI कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा जैसे आप मोची हैं, दर्जी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, तो इसके लिए कौन सी ITI की जरूरत, कोई ITI की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब सीधा यह है कि आपको वो कार्य आना चाहिए और आपका उस कार्य का एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तभी आपको वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। जैसे सफाई कर्मचारी है तो आपको रन टाइमली कोई ना कोई टास्क दे दिया जाएगा, या आप मोची हैं तो रन टाइमली आपको टास्क दे दिया जाएगा कि आप पास करके दिखाओ किस तरीके से आप ये काम करते हो। आप धोबी है तब आपको उस तरीके का काम दे दिया जाएगा। तो जरूरी यह है कि हर ट्रेड के लिए आपको ITI या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस ट्रेड, ऐसी कोई ट्रेड में जाना चाहते हैं जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो आपको केवल 10th होना चाहिए बस, और वहां पर वो ट्रेड आप पास कर लें, ठीक है। ट्रेडमैन वैकेंसी है CRPF में ट्रेडमैन्स की, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए ये तो हमने बात कर ली एज की और बात कर ली एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आप, अगर आपके आसपास में कोई साइबर कैफे है तो आप वहां जाकर के आप सीधा सीधा अपना 10th की मार्कशीट दिखाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे और अपना फॉर्म भरवा लेंगे कि भाई मैं नाई के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं, मैं धोबी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं। इस तरीके से जाकर के आप सीधा सीधा किसी भी साइबर कैफे से अप्लाई करवा सकते हैं। तो फॉर्म इसका ऑनलाइन फिल किया जाएगा, फॉर्म इसका ऑनलाइन फिल होगा। अब बात कर लेते हैं कि शुल्क क्या होने वाला है। तो शुल्क यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो देना पड़ेगा वो सिर्फ सामान्य EWS और OBC श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थी को, केवल पुरुष अभ्यर्थी को। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्लियर समझ लीजिएगा कि जनरल, EWS, OBC इनके केवल मेल कैंडिडेट को ही फीस पे करनी है। और फीस है कितनी, सिर्फ 100 रुपए। कितनी, 100 रुपए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको कोई फीस नहीं देनी है। SC ST से आते हैं, कोई फीस नहीं देनी है। फ्रीडम फाइटर है, कोई फीस नहीं देनी है। स्वतंत्रता सेनानी है, कोई फीस नहीं देनी है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको फीस की बात आती है। अब फीस के बाद में अब सीधी सीधी बात कर लेते हैं। यहां पर ये यहां पर सेंटर दे रखे हैं, किसका सेंटर कहां पर होगा, तो आप कमेंट्स में भी पता कर सकते हैं कि आप कहां से हैं और आपका सेंटर क्या होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां सीधा सीधा, कंप्यूटर CVT बेस पे होगा, बायोमेट्रिक होगी आपकी, PET की, जो आपका फिजिकल है। फिजिकल कैसे होगा, किसके कितना फिजिकल होगा, ये बात कर लेते हैं। यहां पर दौड़ होने वाली है, देखिए तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए जो दौड़ होगी, पायनियर विंग के लिए अलग है और आपका जो टेक्निकल है और ट्रेडमैन्स है उसके लिए अलग है। क्या है देखिएगा, 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और 8.5 मिनट में 1600 मीटर है, 1.5 किलोमीटर है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक। वहीं अगर हम बात करें सिपाहिया, रसोईया, जलवाहक, सिपाही, नाई, हेयर ड्रेसर, सिपाही, धोबी, पुलिस, इसके लिए 10 मिनट में है पुरुष के लिए, 10 मिनट में 1600 मीटर और 12 मिनट में 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। यानी कि ये दो अलग अलग कैटेगरीज में, दो अलग अलग कैटेगरीज में, एक कैटेगरीज यहां पर बन जाती है, एक कैटेगरीज यहां पर बन जाती है। तो दोनों अलग अलग कैटेगरीज में जो रेस का क्राइटेरिया है, जो दौड़ का क्राइटेरिया है, वो अलग अलग है, फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग। अगर आप पाइनियर के लिए, यानी कि जैसे कि मिस्त्री होता है, ठीक है, राजमिस्त्री जो होता है चिनाई करने वाला, उसके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये जो आपको समझ में आया होगा। जो उसका फिजिकल होगा केवल रेस का है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई उठा बैठक आपको करानी है, कुछ नहीं है ऐसा इसमें दिया हुआ, ठीक है। अब जब आपका PET पास कर लेंगे, दौड़ आप कंप्लीट कर लेंगे, दौड़ कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे आप, ठीक है, ऊंचाई के बाद में देखिएगा फिर आपका सीना नापा जाएगा। तो नॉर्मली कितना है देखिएगा, हाइट 170, मेल कैंडिडेट की 170 और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो दे रखा है अनुसूचित जाति का, वो रिजर्वेशन आप चेक कर सकते हैं। आप SC से आते हैं, 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। तो एक नॉर्मल मानक ले लेते हैं, जो सामान्य वाला है उसको हम मान के चलते हैं। जो जनरल कैंडिडेट है 170 और जो चेस्ट जो महिला है उसकी 157। चेस्ट का भी ऐसा ही होगा यहाँ पर फिजिकल के लिए। जो चेस्ट है आपका देखिए
सामान्य कैटेगरी का बिना फ्लाई 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाव। ठीक है, बिना फ्लाई आपका चेस्ट का साइज जो आपके मेल कैंडिडेट है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। अगर आपका बिना फुलाए 82 सेंटीमीटर आ रहा है तो फुलाने के बाद आपका 87 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए चेस्ट का साइज। फीमेल कैंडिडेट के लिए है नहीं बिना फुलाए, ठीक है। और वहीं अनुसूचित जाति के लिए फिर से यहां पर रिजर्वेशन दे रखा है 76, 78 इस तरीके से। आगे देखते हैं। और जो वजन होता है ना, ज्यादातर याद रखना वजन जो कैंडिडेट का नापा जाता है वो हाइट के अकॉर्डिंग नापा जाता है, ठीक है, हाइट। अब जो हमारी सीवीटी होगी उसकी बात कर लेते हैं, जो एग्जाम होगा जिसके बिहाफ पर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर आप जो फिजिकल है वो पास कर लेते हैं, दौड़ भाग अगर आप पास कर लेते हैं, सीना पास कर लेते हैं, देन आपका एग्जाम लिया जाएगा। और एग्जाम में ये 4 चीजें आने वाली हैं: सामान्य बुद्धिता और तार्किक शक्ति, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, सामान्य गणित, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक। अगर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं अंग्रेजी भी हो जाएगी 25 नंबर की। 25 नंबर के 4 सेक्शन होंगे। 25 नंबर का मैथ होगा, 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 25 नंबर की जीके होगी और 25 नंबर की या तो आप हिंदी करेंगे या तो आप इंग्लिश करेंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 सेक्शन होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे पे करने होंगे। और ये जो पेपर होगा आपका ये कंप्यूटर पे होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे प्यारे कैंडिडेट होंगे जिनसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहीं से भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर को चलाने का या उसको थोड़ा सा माउस का मूवमेंट करने का, कि माउस किस तरीके से मूवमेंट होता है, उसको जानकारी ले लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपसे कुछ आता भी होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर पर काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम काफ़ी सारी देखने को पड़ती है कि आपको क्लिक कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं सीवीटी, तो सीवीटी के बाद क्या होगा आपका फिर ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका फिर क्या होगा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। इन सबको पास करने के बाद आपकी एक मेरिट बनेगी और मेरिट बनेगी आपकी किस बेस पे, जो सीवीटी आपका एग्जाम है उस सीवीटी के बेस पे आपकी मेरिट बनने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर। अगर आप कोई क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, कोई क्वेश्चंस का आंसर आप गलत दे देते हैं, तो वहां पर 1/4 की, यानी कि सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करते हैं तो आपको 0.25 नंबर काट दिया जाएगा। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सिलेबस है, सिलेबस आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा सिलेबस। और ये यहाँ पर देखिएगा जो चालक हैं उनको क्या क्या चीजें करनी है, बिगुल के लिए, दर्जी के लिए जो ट्रेड टेस्ट है उस ट्रेड टेस्ट का ये सिलेबस दे रखा है। ट्रेड टेस्ट का पेंटर के लिए क्या होगा, रंगों की पहचान करना, माली के लिए पौधा कैसे आरोपण करते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड, सीआरपीएफ ट्रेडमेंट्स वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट